तो हाँ जी, कैसे आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया रहिए भी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं पिछली वीडियो में बताया था बुक के बारे में, ट्रेडिंग से रिलेटेड। आज मैं बताने वाला हूँ ना कि कोई जो लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं भी खुद ऐसा मतलब धक्का खाया हूँ, मैं भी ऐसा सोचता था पहले। लेकिन अब चाहता हूँ ना कि जो गलती मैं किया ना, आप लोग वैसा मत करो। जैसे किसी को होता है ऐसा कि मतलब आपको कोई काम करना है, ठीक है, आप सोए हुए हो, काम करना है, छोड़ो 1 घंटा बात करता हूँ, 2 घंटा बात करता हूँ, उसके बाद फिर शाम हो जाता है, शाम होने के बाद बोलिएगा कल करूंगा। तो ऐसे ऐसे टाइम बीतता जाता है। तो आप उतना ज्यादा टाइम को बर्बाद मत करो, क्योंकि आज के लाइफ में ना, जब आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो ना, कई लोग शुरू कर चुके होंगे, अगर जो लोग जब आप सोचे तभी किए होंगे और आपसे कहीं ज्यादा निकल जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं अभी शुरू किया हूँ, ठीक है ना। आप अगर सोचिएगा कि 2 साल बाद मेरे को, अगर अभी आप वीडियो देखे, आपने स्क्रॉल कर दिया, कोई बात नहीं, स्क्रॉल करने के बाद 2 साल बाद मुझसे मिले, ऐसा नहीं। मैं अगर मेहनत अच्छे से करता रहा हूँ, जिस टाइप से वीडियो बना रहा हूँ और भी उसमें सुधार धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ सुधार कर दिया। उससे कुछ बातें हैं जो मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, फिर कुछ मतलब जिस टाइप बोलना चाहिए उस टाइप से नहीं बोल पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, फिर उस प्रकार से समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। पर 1 साल 2 साल या 6 महीने बाद में अपने आप सुधर जाएगा, मैं अपने आप बोल पाऊंगा ना, मुझे खुद पता नहीं चलेगा कि मैं कैसा बोला, पर एक सही डिसीजन सही तरीके से बोल पाऊंगा। तो आप मुझे 2 साल बाद मिलोगे, 2 साल बाद बोलोगे वो इतना बड़ा बन गया, ऐसे हो गया उसके साथ। तो भाई मैं अभी से इसीलिए आप लोगों को बता दो कि अभी से आप स्टार्ट करो। अब जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आप ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये सारा कुछ है तो नहीं कर रहा हूँ, आपके पास नहीं। आप मेरा भीम एसके भी न्यू रिसर्च वाला चैनल पर जाकर देखें कि मेरा पहला वीडियो किस टाइप से, ऐसे मात्र एक टैबून टाइप से था और एक ये चेयर था, बस 2 ही चीज था और 2 ही चीज से मैं शुरू किया था। मैं बता दूं कि अपना फोन लेने के लिए ना, मैं किन किन लोगों से पैसा मांगा था मैं बताता हूँ। तो मैं बता दूं कि मेरा फोन अभी 30,000 का है। मैं फोन का नाम बता देता हूँ, OnePlus Nord 2T फोन है, अभी 29,000 के लमसम में आ जा रहा है। उसमें मुझे 30,000 में पड़ा था। मैं बताता हूँ, फोन लेने के लिए, मात्र 30,000 के फोन लेने के लिए मैं किन किन लोगों से पैसा मांगा था। अपने पापा से फोन के लिए पैसा मांगा था, कुछ पैसा उन्होंने दिया था, जिया जी से मांगा था, फ्रेंड से मांगा था, भाई से भी मांगा था, 2-3 मतलब मामू ये सब से भी मांगा था, मैं अपने मामा से भी मांगा था, तब एक 30,000 का फोन ले पाया था। समझ गए ना। ताकि मुझे आगे, सारे लोग बोलते थे नहीं तुम यहीं पे कमाओ, बाहर में काम कर रहा था, उसमें तो मुझे 7-8 हज़ार का महीना मिल रहा था, तो बोलते थे नहीं तुम यहीं रहो। ज्यादा दिन का लेट नहीं है, ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, मतलब 6 या 7 महीने का पहले का बात है। तो उस समय मुझे काफी ज्यादा फोन लेने में, आप लोगों को बताया कितना लोगों से मांगा। पर आप लोग अगर चाहोगे ना तो 30,000 का फोन आप लोग 2 या 3 लोगों से मांग के या फिर घर वाले से ही आपको मिल जाएगा। तो आपको बोलता हूँ जो कुछ भी करना है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो ही बनाओ सारा कुछ करो, मतलब जो कुछ भी करना है आपके लाइफ में, जैसे आपको दुकान ही खोलना है या फिर आप अगर घर पे हो, पैसा नहीं है आपके पास, जैसे मैं बताता हूँ अभी, मतलब एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मौका, जैसे होता है ना कि मौका मिला तब काम नहीं किया, उसके बाद फिर सोच रहे हो कि काम करता तो हो जाता अच्छा से, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको, जैसे मैं छोटे बच्चे के माध्यम से ही लेता हूँ। जैसे पहला क्लास में बच्चों का एज रहना चाहिए 5, 6 या 7 ईयर्स, ठीक है। अब आप सोचोगे कि जिसमें मेरा मतलब शादी ब्याह सारा कुछ हो गया, ऐसा नहीं है कि मतलब शादी के रिलेटेड से बोलो। अब मान के चलिए 22 साल 23 साल हो गए, जिसमें आपको 12th में रहना चाहिए या BA में रहना चाहिए, उसमें आप पहला क्लास में पढ़ने जाओगे, नहीं ना जाओगे, कितना आपको समझा देंगे फिर भी नहीं जाओगे। तो उसी प्रकार से जब समय आपका साथ दे रहा है ना, उसमें आप काम करके अच्छे से ग्रो कर लो, नहीं तो फिर जब समय निकल जाएगा ना, उसके बाद फिर बोलेगे ना अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा, कभी नहीं आने वाला है फिर से। अगर कभी मौका मिले कि हाँ अच्छा समय है, तो आप ग्रो वहां से शुरू कर दो। जैसे मैं बताता हूँ, अभी कोई 20 तले पे, 20 तले पर कोई आदमी रह रहा है किसी बिल्डिंग में, ठीक है। वहां से वो अचानक गिर जाता है और काफी ज्यादा उसके पास पैसा धन दौलत सारा कुछ है, पैसा वगैरह धन दौलत सारा कुछ है उसके पास, फिर वहां से गिर जाता है किसी तरह। और मैं बता देता हूँ, 15-20 तला पर है, तो 15 तला पर एक और आदमी रहता है, जो मतलब जिसके पास घर नहीं है, वो रेंट पर रह रहा है, ठीक है। और एक और जो है सो नीचे वाला है, सो उसके पास पैसा धन दौलत सारा कुछ था, पर उसके कारण में वो अपने परिवार में किसी को खो दिया। समझ गए ना। उसे पैसा, घर, ये सबसे बहुत ज्यादा नफरत हो गया। वो केवल घर में रेंट पर ही रह रहा है, केवल बस रहने के लिए, छत चाहिए बस इसके लिए। तो ऊपर से वो गिर रहा था, ठीक है। ये मतलब 3 लोग, एक और जो है सो उसे पैसा की जरूरत है, घर है लेकिन पैसा की जरूरत है। इसके ऊपर वाला पैसा धन दौलत सारा कुछ है, जो गिर रहा है, समझ गए ना। उसके बाद जो है 15 वाला, उसके पास पैसा नहीं है, फिर नीचे वाला पास घर नहीं है, और उसके पास जो है पैसा उसे सब है, पर उसको चाहिए ही नहीं, बहुत ज्यादा नफरत हो गया उसके पास पैसा या घर के बारे में कि घर बनाओ,
पैसा लो, उससे नफरत बहुत ज्यादा हो गया। तो 20 तला से नीचे गिर रहा था, समझ गए। 20 तला से 15 तला वाला रोक लिया, पकड़ लिया उसको। तो उसने बोला कि मैं आपको बचा लूंगा, पर आपको मुझे घर देना पड़ेगा। उसके पास तो घर नहीं था, मुझे घर देना पड़ेगा। तो उसने बोल दिया नहीं, मैं घर नहीं दूंगा। उसने सीधे छोड़ दिया, जो चीज जरूरत था नहीं मिला, उसने छोड़ दिया। नीचे जाने के बाद जो 7 तला पर था वो पकड़ लिया। वो बोला मुझे पैसे चाहिए, तो बोला नहीं दूंगा। उसने सोचा, फिर उसने भी छोड़ दिया, क्योंकि उसके पैसे की जरूरत था, वो नहीं दिया इसलिए छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं कि इंसानियत पर मत जाइएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। 7 तले वाला छोड़ दिया, 5 तले पर आया, जिसने मतलब पैसा वगैरह सारा कुछ मतलब वो नहीं चाहता था, बहुत ज्यादा नफरत हो गया इन सब चीजों से। उसने पकड़ा, उसने मतलब तुरंत बोल दिया, जैसे पकड़ा ना वैसे बोला कि मैं तुम्हें पैसा धन दौलत सारा कुछ घर सब दूंगा। उसने तुरंत छोड़ दिया, बोला मुझे सब की जरूरत नहीं है। नीचे गिरने के बाद बोला शायद मैं ऊपर वालों को ही ले लेता, पैर उर सारा टूट गया। तो इसी तरह ना समय आपको जब मिल रहा है ना, तो थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना कुछ लगाए आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी अगर पैसा अगर बचाता उस समय, या तो फिर हो पाता, क्या नहीं हो पाता। मैंने पैसे जमा करके उसमें अगर किसी से मांगने के बारे में सोचता, मुझे डर लगता किसी से मांगने में, या लाज लगता कि ऐसा करूंगा कोई क्या बोलेगा, मैं मांगता था ना। उसमें पैसे देने से मैं भी मतलब कोई आदमी था जो हाथ में भी धरा रहे थे, उसमें बोल रहे तुम कमाओ, ये सब में कुछ भी नहीं रखा हुआ। लेकिन आज धीरे धीरे ऐसा नहीं कि मेरे यूट्यूब से पैसा आ रहा, फिर भी कोई को मतलब जिन लोगों ने दिया था, कोई समझदार आ रहा है, जिन्हें थोड़ा बहुत ये सब के बारे में पता है, वीडियोज वगैरह के बारे में, तो उन लोग बोलते हैं कि चलो ठीक कर रहा है, तुम 1 साल के अंदर तो अच्छा खासा कमा पाएगा, मुझसे ज्यादा कमाएगा। उन लोग खुद बोलते हैं कि अगर कमाएगा तो मुझे मदद करना। तो उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि अगर कामयाब हो गया आप लोगों के सपोर्ट से, तो मैं जरूर मदद करूंगा आप लोगों को जितना मुझसे हो सके, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से शायद उसमें मेरे पास पैसा नहीं मिल पाता, तो 2 महीना 3 महीना बाद, या फिर और भी ज्यादा कोई दिक्कत हो जाता तो मैं नहीं शुरू कर पाता। तो आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि कोई भी काम है ना, आपको जो कुछ भी शुरू करना है, जैसे दुकान ही खोलना है, आपके पास पैसा नहीं, आप बाहर निकलो, घर पे मतलब रहो दोस्त यार के चक्कर में। ऐसा नहीं बोलो कि दोस्त यार को भूल जाओ, उन लोग भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं लाइफ में, और उन लोगों को बता दो कि मुझे आगे बढ़ना। आप बाहर जाओ 2-3 महीना 3-4 महीना, भाई ऐसा मत करिए वहाँ गए खाना पीना, वहाँ पे बहुत कोई छूट मिल जाता है, समझ गए ना, दारू पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, सारा कुछ में वहाँ पे छूट मिल जाता है। घर वाले तो कोई रहते नहीं, आप उस पर ध्यान ना देकर पैसे जमा करके जल्दी आओ, और वहाँ से दुकान जो कुछ भी करना है आपको, जो कुछ भी करना है, ऐसा नहीं है कि मतलब दुकानों के बारे में बोल रहा हूँ, जो कुछ भी आपके लाइफ में करना है, आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लगता है और जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें काफी अच्छा से ग्रो कर पाऊंगा और इसको अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा, उसे आप शुरू करो। मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ रहे होंगे अभी, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ अपने दोस्त के बारे में बताता हूँ। वो एग्जाम दिया है, बीए का फाइनल एग्जाम देके, और केमिस्ट्री ऑनर्स था उसका। तो यहाँ से लगता है 10 दिन पहले घर गया, घर पे पूछा क्या करूँ, अब पढ़ाई करूँ तो मतलब आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो उसका पापा बोला कि मैं तुमको कितना तक पढ़ाऊंगा, और उसका एज 24 ईयर्स हो गया, यानी 24 साल हो गया। 25 साल में या 26 साल में तो एकदम पूरा फिक्स है कि वो शादी करेगा ही, क्योंकि उसके घर में छोटा भाई है, बहन भी है छोटा, और मम्मी भी मतलब अब एज ज़्यादा हो गया, क्योंकि देख रहे हैं 25 साल हो गया, 24 ईयर्स हो गया, तो मम्मी काम ज़्यादा थोड़ा पड़ जाता है, पापा बाहर में रहते हैं, तो उसे तो शादी करना ही पड़ेगा। अब उसके पापा बोले कि तुम कमाएगा नहीं तो क्या करेगा। अब बताइए कि आप बीए फाइनल करके, वो भी केमिस्ट्री ऑनर्स करके, आप कुछ 2 रुपये भी नहीं कमा पाओगे, क्या फायदा वैसे पढ़ाई करने का। अब वो क्या बोला कि मैं बाहर जाऊंगा। अब वो बाहर जाएगा, फिर 2-3 साल 1 साल बाद ही आएगा, उसका शादी सेट होगा, उसके बाद फिर शादी होगा, तो उसके बाद फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि मैं पढ़ाई करूँ, क्योंकि उसे बीवी को भी देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि उसका पापा सारा कुछ देखने को, उसका पापा ये भी बोलते कि तुम्हें पढ़ाने के पर मैं पूरा पैसा देता हूँ, ठीक है तुम्हें देता हूँ, पर छोटा भाई तो भी है, उसको भी तो हमको पढ़ाना है, और इतना ज़्यादा तो इनकम नहीं है, 10-12 हज़ार अभी बाहर में मिलता है, उतना में घर चलाएंगे, तुमको देंगे। बाहर में रहने के बाद ऐसा है कि बाहर में अगर पढ़ रहा है बच्चा, तो उसको 5-6 हज़ार देना ही पड़ता है, उससे कम में नहीं हो पाता है। ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, उसके ड्रेस, कपड़ा, सारा कुछ देना पड़ता है, फोन रिचार्ज, सारा कुछ। अब वो लड़का इतना ज्यादा दिक्कत में पड़ गया है कि मैं खुद बोलता हूँ उसको, भाई क्या करोगे, तुम कुछ करो तभी कुछ हो पाएगा। अगर शायद वो किसी तरह का कुछ मतलब सीखता रहता, पढ़ाई कर रहा था, ऐसा नहीं पढ़ाई पर ध्यान मत दो, आपको लगता है कि पढ़ाई में ज्यादा ग्रो कर पाएंगे, आपका साथ शुरू से अंत तक मिलेगा, जहां तक आप नहीं कर पाओगे तो आप करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मतलब बीए का फाइनल देने के बाद मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा, तो उससे कम परसेंटेज ज्यादा मतलब, जैसे
500 का मतलब 100% का है तो 100% ही मत लाओ, 60-70% ही लाओ, पर उससे मतलब कमा भी सको, अलग से भी काम ढूंढ लो, ताकि अगर इसे छोड़ दिया, घर से नहीं मिल रहा तो आप काम करके वहां से आप घर को चला सको और अपने भी चल सको, अपने परिवार को भी चला सको। जैसे वो ट्वेल्थ में ही था, उसी समय से अगर किसी अफिलिएट मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे लोग हैं जो अभी आप महीना का 30,000 40,000 हिट कर रहे हैं, कोई लाख रुपया भी हिट कर रहा है, तो अगर वो शायद करते रहता, आराम से ही करता, महीने में 10,000 भी आता, 5,000 भी आता, तो आज अच्छा रहता, समझ गए ना। या फिर वो रूम में रहता था, पढ़ता, 1 घंटा टाइम देता वीडियो बनाने पे, या कुछ भी करता, बस काफी ज्यादा उसके लिए अच्छा रहता। अब वो बताइए, बीए किया है, बीए फाइनल किया है और अच्छा रिजल्ट से पास करेगा, इतना विश्वास है, क्योंकि वो पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देता। अब उसके पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है, शादी होने के बाद बाहर जाएगा, बाहर से आके फिर बाहर पूरा जिंदगी गुजर जाए, क्या फायदा उसको पढ़ने से। इसलिए भाई जो कुछ भी करना है ना, सोच समझ के करो लाइफ में। मैं भी अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ, समझ गए ना, तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ ना बोलने का। तो इसी तरह धीरे धीरे, आज नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है बोलने में, 1 महीना 2 महीने बाद फिर मैं खुद एक ऐसे मतलब बोल पाऊंगा ना, लगेगा ना जैसे कोई अच्छा बड़ा आदमी बोल रहा है, मतलब कोई ऐसा है जो बहुत दिनों से स्पीच दे रहा है, वैसा कुछ बोल रहा है। मैं आप लोगों को और भी अच्छे से मोटिवेट कर पाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं पूरा पसीना छूट रहा है, फिर भी मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग भी मेहनत करिए, जो कुछ भी करना है जल्दी करो, या टाइम नहीं है आपके पास, समझ गए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं, बाकी आप लोग समझ गए क्या करना है।